हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आरएस एग्रीकल्चर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज सबसे पहले पॉलिटी की ये जो सेकंड क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान का विकास। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में, क्योंकि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके लिए बात करेंगे, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, एक बार थम्स अप कीजिए और बोलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग रहने वाली है और अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों और भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत के संविधान का विकास। संविधान का विकास कि जो है भारत के संविधान का विकास कैसे क्या हुआ, कहां से स्टार्टिंग हुई, कैसे कब संविधान बना, सारी चीजें हम इसकी चर्चा इस वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। हम आज संविधान दिवस मनाया गया है बहुत पूरे देश में। 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 26 नवंबर को 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। साथियों, हम बात करते हैं ये मनाया क्यों जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। 26 नवंबर को हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। इसीलिए हम इसको मतलब मनाते हैं। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जिस दिन 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहले 2015 के पहले से कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्या था? पहले जो था कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था 2015 के पहले, मतलब 2015 के पहले। अब जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 2015 के बाद जो है संविधान दिवस के रूप में कौन लागू किया? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो होता है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। संविधान दिवस जैसे कि अभी बता चुके हैं, संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। क्या इसको अपनाया जा सका? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपनाया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अपनाया गया था, या बोल सकते हैं अडॉप्ट किया गया था। तो क्या अडॉप्ट किया गया था। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान दिवस की शुरुआत किसने की और कब किया। सबसे पहले हम अभी जो बताए हैं कि संविधान दिवस पहले क्या था, 2015 के पूर्व जो था कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इन्होंने संविधान दिवस किसने मनाया? 2015 से स्टार्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसे संविधान दिवस के रूप में हर वर्ष
मनाया जाता है। अब उसके बाद क्या है संविधान दिवस का इतिहास क्या है, संक्षेप में सबसे पहले इसका इतिहास की जानकारी करते हैं। इतिहास कहाँ से क्या रहा, कैसे स्टार्ट किया गया, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की बात करेंगे कैसे स्टार्ट किया गया। जो भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की कल हम बात किए थे कि लिखित और गैर लिखित ना, यही बात किए थे ना पिछले वीडियो में ना। तो आज हम क्या बताने वाले हैं कि भारत के संविधान की, जो भारत का संविधान है लिखित संविधान है, यही बताए थे हम, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा है। अब इसमें बात करेंगे कुछ चीजें, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे पहले और इसमें वर्तमान में कितने अनुसूचियां थे, कितने भाग थे। साथियों पहले क्या था, पहले अनुच्छेद कितने थे, मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल कह सकते हैं। आर्टिकल कितने थे, 392 प्लस थे। कितने थे, 392 थे। बट अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 450 प्लस है। क्योंकि ये संशोधन करके ये तैयार किए गए हैं कुछ। ठीक है साथियों, पहले भाग कितने थे, पहले भाग थे 22 भाग। भाग कितने थे संविधान में, भाग की बात करते हैं, 22 भाग थे। अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में भाग कितने हैं, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। कितने, 25 भाग। अब अनुसूचियां सुने होगा आपने, आप लोगों ने, अनुसूचियां कितनी थी पहले, अनुसूचियां 8 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में कितनी है, अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है हमारा, 12 है। करेक्ट है। सभी लोगों को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट हो सभी लोग कमेंट में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट, सारी चीजें क्लियर हुई। संविधान जो है भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहले इसमें 392 अनुच्छेद थे, इस समय वर्तमान में कितने हैं, 450 प्लस है। क्योंकि संशोधन के थ्रू हर वर्ष बढ़ते रहते हैं, कोई ये संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ, तो उसका बढ़ता जाता है। पहले भाग कितने थे, पहले भाग थे 22, अब इस समय वर्तमान कितने हैं, 25। अब अनुसूचियां कितनी थी, पहले 8 थी, अब इस समय कितनी है, 12। अब हम आगे बात करते हैं कब, कैसे, कितना, कैसे क्या हुआ संविधान के बारे में, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए जो है संविधान की सबसे पहले हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान दिवस की क्या हुआ, 9 दिसंबर 1900, बताइए, अभी बोल दिए हैं, बताइए कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान दिवस की सबसे पहले बैठी हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान दिवस की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। साथियों ये हमारी क्लास है, थ्योरी क्लास चलती है, प्रॉपर सारी चीजें हम कवर कराते हैं, इसमें डिटेल से चर्चा करते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हम उसकी भी क्लास आपके बीच जल्द ही जल्द लाने वाले हैं। उसमें हम जो एग्जामों में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, उसकी चर्चा करेंगे, डिटेल से नहीं, बस आपका रिवीजन कराते रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है साथियों, इसमें हम डिटेल से, देखिए पहले क्या रहता है, पहले हमको डिटेल से चर्चा नहीं होगी, किसी बात को जानेंगे नहीं, तो हम आगे डायरेक्ट हम करा देंगे, तो आप उसमें ऑप्शन आ जाएगी कि 9 दिसंबर क्या है, 1947 क्या है, 1946 क्या है, और 26 नवंबर क्या है, सारी चीजें उसमें डाउट क्लियर नहीं, इसमें जो डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं।
क्या बताएं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान दिवस की पहले बैठक हुई थी। अब अगला क्या है, उसके बाद क्या हुआ था, 29 अगस्त। क्या हुआ था, 29 अगस्त 1947। कब, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी की सिफारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? ये चीजें क्लियर हुई। मतलब जो होता है, पहला क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान दिवस की पहले बैठक हुई, फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है आपका क्या किया गया, गठन किया गया, मतलब कमेटी का गठन किया गया। अब अगला हमारा क्या है, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान को किसने पारित किया, कैसे, सबसे पहले जो था, जब देश मेरा आजाद हुआ था उस समय सबसे जो योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो हमारे डॉक्टर भीमराव जी थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने संविधान के बारे में लिखा, सारी चीजें, सभी लोगों को अधिकार दिया, अच्छी चीजें दी, और उन्हीं के रूप में हम 26 नवंबर 1949 के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अपने हक और अपने कर्तव्य के बारे में ये सारी चीजें हम जानते हैं। अभी हम कुछ भी चर्चा और इसमें करने वाले हैं कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1949 क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बनके क्या हुआ, तैयार हुआ, या कह सकते हैं अडॉप्ट किया, संविधान अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, इसीलिए हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले क्या था, लॉ डे मतलब कानून दिवस, क्या कानून दिवस था। अब वर्तमान में क्या है, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये चीजें क्लियर हुई। अब उसके बाद बात करते हैं लागू कब हुआ, जैसे पीछे बात कर चुके हैं ना, 26 नवंबर को अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। सारी चीजें क्लियर हुई, इसीलिए हम और ये चीजें बात करते हैं, संविधान में क्या क्या होता है, हमको क्या होते हैं, नागरिकता दी गई, संघ और राज्य क्षेत्र, देश का बंटवारा हुआ, कहाँ पे क्या है, कौन से देश से क्या हम आयात करेंगे, क्या निर्यात करेंगे, सारी चीजें रही। और हमको अनुच्छेदों की तरह हमको नागरिकता दी गई, और छुआछूत का अंत किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, बहुत सारे अधिकार जो हमें संविधान के थ्रू मिलते हैं, नागरिक को जो अधिकार होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, उल्लेख किया गया है। और दंडनीय जो अपराध होते हैं, ऐसा नहीं है आपकी संविधान हो गया कि आप पूरा स्वतंत्र हो गए, जो करेंगे वो हो, लेकिन नहीं, संविधान का कहने का उद्देश्य ये है कि आप जो है अपने हक के लिए बोल सकते हैं, आप गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। ये नहीं है कि सरकार के विपक्ष में बोलेंगे, वहां बोलिए, जो अनुच्छेद हमारे संविधान का था उसके पक्ष बोलिए, यदि उसके विपरीत जाते हैं तो आपको दंडनीय अपराध है, उसके भी अनुच्छेद दिए गए हैं आपको, उस आर्टिकल के थ्रू आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। हम संविधान के बारे में सारी चीजें बताए हैं। अब हम आगे बताएंगे कि भारत के संविधान का विकास कब स्टार्ट हुआ, कहां से इसकी जर्नी चली, सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि कहां से कैसे क्या स्टार्ट हुआ, इसकी सारी चीजें डिटेल से स्टार्ट करेंगे। पहले संविधान का विकास कहां से स्टार्ट हुआ, 1773, क्या 1773 से 1943, कहां से, 1773 से 1947। यहाँ पे क्या रहा सबसे स्टार्टिंग में, कैसे, कहां पे कौन सी चीजें रही, इसकी चर्चा हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ संक्षेप में सारी चीजें हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को समझ आए।
सबसे पहले क्या था 1773, मतलब 1773 लिखेंगे। सभी लोग एक चीजें, ये चीजें नोट करिए, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या रहते हैं 1773 ईस्वी जो हुआ है, इसको किस रूप में जानते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या जानते हैं? लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या? यहाँ पे एक कारण बनाएंगे, यह लिखेंगे, यहाँ पे एक्ट की लिखेंगे बात, उद्देश्य इसका क्या रहता है इसकी चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या? रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चर्चा की गई? इसका पहला मतलब कहने का उद्देश्य क्या है? पहला संवैधानिक सुधार था। क्या था? सबसे पहला संवैधानिक सुधार क्या था? हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? संवैधानिक सुधार, मतलब संवैधानिक, सबसे पहला ये संवैधानिक सुधार था। अब उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ? जो है 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या रहता है? पिट इंडिया का उद्देश्य है क्या? जो कंपनी पर ब्रिटिश शासन था, क्या था? कंपनियों पर ब्रिटिश शासन, या कह सकते हैं हमारे भारत देश में क्या था? ब्रिटिश शासन था, उसको समाप्त करना। क्या करना? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। ये चीजें क्लियर हुई। अब अगला क्या है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1813 ईस्वी में, इसी तरह से 1813, 1833, क्लियर हो रही ना सारी चीजें? कोई भी कहीं भी डाउट होता तुरंत कमेंट में करिएगा, उसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे आप लोगों को, एनी 24/7 आवर्स। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप लोगों को, हमको डाउट क्लियर करने के बताइए। हम इसीलिए आप लोगों के बीच आए हुए हैं। ये क्लासें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हम कराते हैं, यूट्यूब पे मिलती हैं, बट क्या रहता है सारी चीजों में, क्या रहता है बीच बीच में क्या रहते हैं लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल पढ़ाई की बात करेंगे। सारी चीजें कहीं पे भी कोई भी हो डाउट एनी टाइम पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे क्या रहता है कोई भी जवाब नहीं मिलता है, लेकिन हम क्या करेंगे जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके साथियों, अभी तक जो हम पढ़े थे 1784 में क्या था? 1784 में था पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर 1833 में क्या था? 1833 में था चार्टर एक्ट। क्या था? चार्टर एक्ट। 1833 में भी था और 1813 में भी था। इसी तरीके से 1800 कुछ ऐसे था, 58 में भी था। चार्टर एक्ट थे, क्या थे? सब चार्टर एक्ट में थे। ठीक है, चार्टर एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसमें क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या था? क्या था इसमें साथियों? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब अगला क्या था? अगला जो आता है 1858 की बात किए थे ना, 1858 में क्या था? हमारा भारतीय शासन अधिनियम था। ये सॉरी साथियों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरा। साथियों गलतियां होती रहती हैं, गलतियों को सुधारना ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं 1813 और 33 क्या रहा था? 1813 और 33 में क्या था हमारा? चार्टर एक्ट। क्या था? चार्टर एक्ट था कि नहीं था? जो अभी बात किए थे। और 1858 में था भारतीय शासन अधिनियम, मतलब भारतीय शासन अधिनियम। अब इसका कहने का उद्देश्य क्या? भारतीय शासन अधिनियम क्या था? इसमें क्या था? पूरे कंपनियां जो भी थी हमारे यहाँ देश पे कब्जा की थी, ब्रिटिश शासन था,
तो उनको क्या करना था, उनको समाप्त करना था। क्या करना था, उनको समाप्त करना था। कंपनियों के शासन को, ब्रिटिश कंपनियों के शासन को, कंपनियों के शासन को समाप्त करना। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे बात करेंगे कि जब 1858 हो गया, उसके बाद 1919 में हुआ था 1919 में क्या था, कौन सा एक्ट था, मार्लियामेंटो। क्या था, मार्लियामेंटो, मार्लियामेंटो एक्ट सुधार, मार्लियामेंटो एक्ट सुधार। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था द्वैध शासन, मतलब जो द्विवर्गीय शासन था उसको समाप्त कर देना। द्वैध शासन, इसका उद्देश्य था द्वैध शासन। अब इसी तरीके से हमारा आता है 1935 में आता है जियो एक्ट, जिसको बोलते हैं 1935 में आता है, इसको हम बोलते हैं भारतीय शासन अधिनियम, इसको भी बोलते हैं जियो आई एक्ट जिसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य था संघीय ढांचा, मतलब संघीय ढांचा बड़ा अधिकार होता है, बड़ा अधिकार होता है। साथियों खांसी आ रही है इसलिए पानी पीना पड़ता है। संघीय ढांचा, क्या, संघीय ढांचा। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं कि 1935 की बात करिए, फिर उसके बाद बात करते हैं 1947, मतलब स्वतंत्रता अधिनियम। क्या, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो हुआ था 1947 में, अभी हम पिछले क्लास में कुछ बातें भी किए थे। 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम स्टार्ट किया गया, जो संविधान सभा का अधिकार था। यही तो बात किए थे ना पिछली क्लास में, अभी भी पीछे थोड़ी देर पहले बात किए थे। 1947 क्या था, 1947 जो था हमारा स्वतंत्रता अधिनियम, क्या था, क्या था, स्वतंत्रता अधिनियम था। स्वतंत्रता अधिनियम, ये चीजें क्लियर हुई साथियों। कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताइए इसका आंसर दो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये चीजें की हुई। और दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया। अभी हम कुछ देर पहले इसकी बात किए हैं वीडियो में, तभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सभी लोग देखते हैं कितना आप लोगों ने कंसंट्रेट होकर पढ़ाई की। बस दो ही क्वेश्चन आप लोगों में को कमेंट में बताना रहेगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, आज की क्लास कैसी रही सभी लोग कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।